नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। हरियाणा की सड़कों पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा में चुनाव का माहौल है और चारों तरफ गर्मा गर्मी बढ़ रही है। यहाँ का तापमान तो वैसे ही बहुत गर्म है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल तापमान जो है वो भी बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं अभी देखूं दोस्तों, जितना मैंने ट्रैवल किया है, यहाँ पर साफ तौर पर हरियाणा में एक कांग्रेस एज जरूर नजर आती है। इसके क्या कारण है? सबसे पहले तो 10 साल की सरकार यहाँ जो बीजेपी की रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है बीजेपी की सरकार के खिलाफ, जो यहाँ पर 10 साल से रही है। दूसरा, बेरोजगारी दोस्तों, बाकी प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा में बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। करंट जो डेटा है उसके हिसाब से 11.2% बेरोजगारी है हरियाणा में, जो कि देश में सबसे ज्यादा है, देश के नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। और पिछले साल शॉकिंगली 37.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हरियाणा में। उसके अलावा दूसरा, इसके जो अगला पॉइंट है वो है किसानों का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हरियाणा दूसरा सबसे बड़ा राज्य था जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट देखा गया था। जो 3 कानून लाए गए थे साल 2020 में उनके खिलाफ, तो एक हद तक किसानों की नाराजगी है यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ। तीसरा फैक्टर है अग्निवीर योजना, जो कि साल 2022 में लाई गई थी, जिसके मुकाबले जो सिलेक्टेड आर्मी रिक्रूट्स हैं उनको 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा फौज में। इसी के खिलाफ हरियाणा की जनता में खास तौर पर बहुत आक्रोश था। हरियाणा वो राज्य था जहां पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इस योजना का, क्योंकि लोग कह रहे थे कि आखिर 4 साल ही क्यों, वो पूरी जिंदगी भर फौज में सेवा करना चाहेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, जाटों का कंसोलिडेशन। जी हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं, हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो जाट वोट है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, अगर हम पिछले चुनाव को देखें तब भी। और उसके साथ ही जो है, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार थी जो पहले थी 9 साल तक हरियाणा में, वो जो है वो उनको जाट विरोधी की तरह देखा जाता था और उनको जाटों से ज्यादा समर्थन नहीं मिला था। देखना ही है कि जो नए हरियाणा के मुख्यमंत्री है जो मार्च में आए थे, नायाब सिंह सैनी, क्या वो इस परसेप्शन को कहीं ना कहीं तोड़ पाते हैं या नहीं। और आखिरी सवाल है और आखिरी मुद्दा है रेसलर्स प्रोटेस्ट। जी हाँ दोस्तों, रेसलर्स प्रोटेस्ट हम सब जानते हैं, पिछले साल रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया था बीजेपी के एक एमपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाते हुए। उनमें जो 2 बड़े चेहरे थे वो थे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। हाल ही कुछ ही दिन पहले बजरंग पुनिया ने और इन दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। और विनेश फोगाट, गौर करने वाली बात यह है कि वो इस बार हरियाणा के झुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रही है। और इन दोनों को, और जो बजरंग पुनिया है, उनको कांग्रेस की जो किसान कमेटी हरियाणा में उनका सदस्य बनाया गया था। तो ये है वो 6 मुद्दे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं इन चुनाव को तय करेंगे, जो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं जाता हुआ लग रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि आगे क्या होता है। विद कैमरा पर्सन ध्रुव, जट सापरा। सत श्री अकाल, और आज के इस बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हरियाणा की सड़कों पर मौजूद हूँ आज पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र मोहन ने अभी अभी अपनी पब्लिक मीटिंग को समाप्त की है। यहाँ पर बहुत लोग उमड़े थे उनको देखने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। और अभी इसी वक्त मैं इस चुनाव से रिलेटेड आपसे कुछ बहुत अहम बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले इसी पंचकुला की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है चंद्र मोहन, उनका मुकाबला बीजेपी के ज्ञान चंद्र गुप्ता से है, जो कि 2014 से लेकर अब तक यहाँ के सांसद रहे हैं, यहाँ के एमएलए रहे हैं। लेकिन इस बार कई लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर हो सकती है यहाँ पर हरियाणा में, क्योंकि 10 साल के बाद कहीं ना कहीं एक हद तक एक बदलाव की उम्मीद दिख रही है यहाँ पर कांग्रेस को। इसके साथ ही इस बार आम आदमी पार्टी ने इसी पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेम गर्ग नाम के कैंडिडेट को उतारा है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊं दोस्तों इस पंचकुला की, 2019 में जो मैंने कहा बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको 61,502 वोट्स मिले थे, जबकि कांग्रेस के जो यही कैंडिडेट थे, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे चंद्र मोहन, उनको 55,875 वोट्स मिले थे। उसी इलेक्शन में INLD, जो कि इंडियन नेशनल लोक दल है, वहां उनके प्रत्याशी सुशील गर्ग को उस वक्त 677 वोट्स मिले थे। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ। क्षितिज चौधरी जो है INLD के कैंडिडेट थे,
वो उनको 1.86% वोट शेयर मिला था और 2342 वोट्स मिले थे। इस बार देखना होगा यहाँ पर कि क्या होता है। बहुत दिलचस्प है यहाँ पर लोगों से बात करना दोस्तों। विद कैमरा पर्सन ध्रुव, जल्द सापरा।